जी हाँ दोस्तों, तो बंगाल में बीजेपी की जीत धोखा। 3 हफ्ते बाद बड़ा खुलासा। फिर जो हुआ देखने लायक। अब तो दो हाथ के मूड में ममता जा रही है कोर्ट। तो क्या फिर से होगा चुनाव? और ममता बनर्जी के कदम का साइड इफेक्ट तो देखिए। भारी पुलिस बल अभिषेक बनर्जी को करने आया गिरफ्तार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत का पारा एक बार फिर 7वें आसमान पर है। चुनाव खत्म हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन जनादेश की गूंज अब अदालती गलियारों में सुनाई देने वाली है। एक बार फिर बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। और इसका साइड इफेक्ट डराने और रुकवाने के लिए, तो क्या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो जाएगी? दोस्तों, ममता बनर्जी ने इधर सीधे सीधे सत्ता के गलियारों में बैठे सभी को चुनौती दे डाली है। आरोप गंभीर हैं, सवाल तीखे हैं। क्या बंगाल चुनाव वाकई एक चुनाव था या लोकतंत्र के नाम पर एक मजाक था? भवानीपुर से लेकर फाल्टा तक ममता ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए और अब वो सीधे एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हैं प्रमाण के साथ। 3 हफ्तों के वक्त में जो तैयारी की है उन्होंने, क्या फिर से होगा बंगाल चुनाव? क्या ईवीएम की फॉरेंसिक जांच से खुलेगा कोई बड़ा राज? और क्या अभिषेक की हो जाएगी गिरफ्तारी? सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं जासूब रजा। दोस्तों, ममता बनर्जी का अगला कदम, उनकी नीति, उनकी रणनीति, उनका आक्रामक तेवर आगे क्या रहने वाला है वो तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस कदम का साइड इफेक्ट देखिए। लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बन गई। अब निशाने पे कौन है? अब बीजेपी की राजनीति और उसका तरीका सलीका डराने और रुकवाने के लिए क्या कुछ नहीं करती है। एक दो नहीं, कई उदाहरण है। दूर रहिएगा तो उपयोग दुरुपयोग जांच एजेंसियों का, और कैसे अंदर या बाहर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी जहां 3 हफ्ते बाद भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही है, लगातार दो हाथ के मूड में है और अब फिर एक बार कोर्ट का दरवाजा। और इधर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। छावनी में घर को तब्दील कर दिया गया। कहा जा रहा है किसी भी वक्त गिरफ्तारी भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की आवाज शांति निकेतन के बाहर भारी बंगाल पुलिस तैनात कर दी गई है। कोलकाता नगर पालिका की ओर से एक के बाद एक नोटिस जारी करने के बाद टीएमसी सांसद की ओर से जवाब नहीं दिया गया था और कहा जा रहा है बहाना इसी को बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस का यह जमावड़ा छापेमारी का हिस्सा है और छापेमारी के बाद अगला कदम गिरफ्तारी। दोस्तों, इससे पहले भी रविवार को कोलकाता नगर निगम की ओर से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को अवैध निर्माणों के संबंध में नोटिस जारी किया गया। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम को पत्र लिखकर अवैध निर्माणों के संबंध में नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा था। लेकिन अब देखिए, अब समय इधर अभिषेक ने मांगा था, इधर बंगाल पुलिस चली आई छापेमारी के लिए, क्योंकि शायद उधर तैयारी की बात हो रही है या फिर वक्त लेने की बात हो रही है और इसका फायदा उठाने के लिए। दोस्तों, खैर खबर पे आइए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के 3 हफ्तों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी आपने देखा था, चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट, चुनाव के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट, तो अब कहां जा रही हैं फिर ममता? दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी का किसी को भी अभी तक हजम नहीं हो पाया और ममता बनर्जी यही कह रही है, बंगाल विधानसभा चुनाव हम हारे नहीं हैं। बीजेपी को जीत दिलाने में चुनाव आयोग ने इतनी मदद की है, पूरा सिस्टम झोंक दिया बीजेपी ने, नतीजा हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। ममता ने आरोप लगाया भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्ती हराया गया है और जिस दिन फाल्टा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए उसी दिन हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर क्या कहा था?
कि आप भवानीपुर में कैसे जीते। मैं आपको यह अदालत में बताऊंगी। अगर आप में हिम्मत है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाइए, हमें ईवीएम रिपोर्ट चाहिए। दोस्तों, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता आने के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंक मचा रखा है। पुलिस तृणमूल नेताओं और पार्षदों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के लगभग 2000 दफ्तरों में लूटपाट हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वोटों की गिनती 4 मई को हुई, आज 25 मई है, 3 हफ्ते बीत चुके हैं परिणाम को। मैंने इन 20 से 21 दिनों में मैंने सब कुछ चुपचाप सहा। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि बंगाल के लोगों और तृणमूल के कार्यकर्ता भी इसे सह रहे हैं। कई लोग राज्य आतंकवाद का शिकार बन चुके हैं। लगभग 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। हर किसी को इस्तीफा लिखने पर मजबूर किया जा रहा है। चुनी हुई संस्थाओं को काम नहीं करने दिया जा रहा है। कोलकाता नगर निगम जैसी बड़ी नागरिक संस्थाओं के विकास कार्यों में रुकावटें डाली जा रही हैं। इस्तेमाल किया जा रहा उपयोग दुरुपयोग और पानी की आपूर्ति, सड़कें, अन्य सेवाएं सभी शामिल हैं, जिसमें वो भी ठप किया जा रहा है। ममता कह रही है, क्या सचमुच कोई चुनाव था या लोकतंत्र के नाम पर महज एक मजाक था? तार्किक गड़बड़ियों के चलते लगभग 1 करोड़ नाम हटा दिए गए। गिनती केंद्रों पर धांधली हुई। आरोप ये कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बलों की वर्दी पहनकर अंदर घुसे, हजारों एजेंटों के आईडी कार्ड छीने। सत्ता में बैठे व्यक्ति का नाम लेना पसंद नहीं, ममता कह रही है, क्योंकि मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूं। मुझे और विपक्ष के प्रतिनिधियों को गिनती केंद्रों से बाहर निकाल दिया गया था। यह सब क्या है? ममता कह रही है, अगर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति यानी शुभेंदु अधिकारी अगर कहता है कि मैं 2500 लोगों को जेल में डाल दूंगा, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक अलग जेल बनाई गई है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें जेल जाना चाहिए। शारदा से लेकर नारदा तक हर घोटाले में उनका नाम है। यानी शुभेंदु अधिकारी, जो लोग आज आदेश दे रहे हैं वो खुद ही आउट ऑफ ऑर्डर हैं, गड़बड़ हैं, उनमें ही झोल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने भी प्रशासन चलाया है, शासन चलाया है। हमने वर्दी पहने लोगों से कभी भी ये सब काम करने को नहीं कहा। हम 2011 में सत्ता में आए थे और हर नुक्कड़ पर रविंद्र संगीत बजाया था। आज हमें बैठकें करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हर दिन हमारे चुने हुए पार्षदों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गुंडे नगर निगम के दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही 2500 से ज्यादा पार्टी यानी टीएमसी के दफ्तरों पर गुंडों ने कब्जा कर लिया। आतंक मचाया हुआ है भाई। जब हम पुलिस से शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिला है। चल क्या रहा है ये? तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी दूसरे राज्य में कोई तार्किक गड़बड़ी नहीं हुई, ऐसा सिर्फ इसी राज्य में हुआ। 60 लाख लोगों के नाम जानबूझकर हटा दिए गए। हमने संघर्ष किया, 32 लाख नाम वापस जुड़वाए, लेकिन बाकी बचे 27 लाख नाम नहीं जुड़ पाए। बाद में बीजेपी ने 7 लाख और नाम जमा किए। करीब 37 लाख लोग अपना वोट नहीं डाल पाए। धांधली हुई अलग। शुरुआत से ही लगातार कोशिश यही थी कि सत्ता छीनना है। हमारे पास पक्की जानकारी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर से डेटा हैकिंग की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर मतगणना हॉल में घुसे, ये बात हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अभी कुर्सी पर बैठा है उसे वहां नहीं बैठना चाहिए। वो बंगाल के नहीं, वो बाहरी लोग हैं। सत्ता में आने के बाद वो बुलडोजर का इस्तेमाल करके बंगाल के लोगों की रोटी रोजी और बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल का जो चलन है, उसे पूरी तरह से बिखेरना चाहते हैं। तो दोस्तों, ममता बनर्जी का यह अंदाज, ये उनकी ललकार बताती है कि बंगाल में खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, मानो शुरू हुआ है। दीदी का सीधा कहना कि अगर हिम्मत है तो ईवीएम की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने लाओ। एक तरफ ममता आरोप लगा रही है कि 2000 से ज्यादा दफ्तरों पर कब्जा हुआ, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, केंद्रीय बलों की वर्दी में गुंडे पोलिंग बूथ के अंदर घुसे थे। और दूसरी तरफ सवाल यह कि क्या चुनाव आयोग और अदालत इन गंभीर आरोपों पर क्या रुख अपनाती है? साइड इफेक्ट देखिए। डराने के लिए
टारगेट अभिषेक बैनर्जी? और क्या सही में ये राज आतंकवाद है या फिर सिर्फ हार की एक हताश है? सच क्या है वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय, बंगाल का राजनीतिक दंगल और भी ज्यादा गरमाने वाला है। क्यों? क्योंकि ममता फिर 3 हफ्ते बाद सारे प्रूफों और प्रमाणों के साथ फिर चल दी है कोर्ट। वे हाई कोर्ट गई थी, संभवतः सर्वोच्च न्यायालय जाने की है तैयारी। ममता को रोकने के लिए अभिषेक की गिरफ्तारी। राय ओवरऑल जो भी हो आपकी दीजिएगा। लास्ट तक बने रहे, शुक्रिया।